वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा रेड्डी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लास्ट जो है पॉइंट क्या था कि फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है, परमानेंट नहीं है, नॉट सैक्रोसेंट या फिर नॉट परमानेंट। क्या है, इनको पार्लियामेंट द्वारा कभी भी कर्टेल या रिपील किया जा सकता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके। कोई भी ऑर्डिनरी एक्ट नहीं पास करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही पास होता है अगर फंडामेंटल राइट्स को आपको पर्टिकुलर रिपील करना है, कुछ चेंज करना है। ठीक है, अब ये सब कुछ प्रोसेस हो सकता है पर इससे कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। आज का पॉइंट क्या है, नया पॉइंट, आर्टिकल 16(2), अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(2), no person can be discriminated against in matter of public appointment on the basis of race, religion या सेक्स या कास्ट। अब किसी भी पर्सन को आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसका रिलीजन, कास्ट या रेस के बेसिस पे। ठीक है, आर्टिकल 29 सेकेंड क्या बताता है कि no person shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving state aid on the grounds of religion, race, caste, language or any of them। अब आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 सब पार्ट 2 क्या है, कोई भी स्टेट या फिर किसी भी इंसान को एडमिशन के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मना नहीं कर सकता कोई भी स्टेट। किस बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पे, अगर किसी भी एक के भी बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो क्या है, वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, फिर आर्टिकल 31 क्या है, 30 subsection 1, all minorities whether based on religion or language shall have right to establish and administer educational institution of their choice। अनुच्छेद 30 सब पार्ट 1 के अनुसार क्या है कि सारे माइनॉरिटीज, ठीक है, चाहे वो रिलीजन के हिसाब से हो या लैंग्वेज के हिसाब से, उनके पास ये राइट है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस का एस्टैब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 31 सब पार्ट 1, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से निकाला नहीं जा सकता है जो कि लॉ के, जिसको सेव किसने किया, द प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक एंड इनएलिनेबल राइट्स ग्रांटेड टू ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट क्या है, एक बेसिक और इनएलिनेबल राइट है जो हर भारतीय नागरिक को मिलता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 358 एंड 359। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल इमरजेंसी के टाइम पे ही सस्पेंड होते हैं अंडर प्रोविजन 350 ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 358 एंड 359। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन kept in the constitution as justifiable। क्या है वो, justifiable है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंपेयर्ड विद द यूएस बिल ऑफ राइट्स। किससे कंपेयर किया जाता है इनको, यूएस बिल ऑफ राइट्स से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द जुडिशरी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, जुडिशरी करता है। ठीक, under the Protection of Civil Rights Act 1955 enacted by the Indian Parliament, untouchability has been declared as a punishable offence in Indian society। कभी भी क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस, एक दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया है, किस एक्ट के या किस राइट के अंदर, तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत। किसके तहत, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, इसके तहत अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत अगर कोई करता है तो वो चीज दंडनीय अपराध है। द टर्म पर्सनल लिबर्टी used in Article 21 of the Constitution includes transmission, that is right to go anywhere, that is to travel abroad। आर्टिकल 31 में जो पर्सनल लिबर्टी है ना, उसका मतलब क्या है, ट्रांसमिशन है, मतलब कहीं भी जाना या फिर अब्रॉड जाना, कहीं भी अब्रॉड ट्रैवल करना से रिलेटेड है जो आपका आर्टिकल 21 में पर्सनल लाइबिलिटी टर्म है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। By the 44th Amendment Act 1978 of the Indian Constitution, the right to property was removed from the category of fundamental rights and put in the category of आर्टिकल 300A ऑफ लीगल राइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के
एक लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, वो एक लीगल राइट बन गया अंडर आर्टिकल 300 है। सब पार्ट कौन सा हो गया? 12। पहले पार्ट किसमें था? वो 3rd में था। फिर क्या हो गया? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।